Good morning, students. Welcome back in our online class. Today is our Hindi turn. So, students, open your page number 123 of your कस्तूरी बुक. तो स्टूडेंट्स, आप अपने हिंदी के कस्तूरी बुक के पेज नंबर 123 ओपन कीजिएगा. और आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 14 का एक नन्हा पत्र. ओके, तो एक नन्हा पत्र का क्या मतलब है? पत्र का मतलब होता है लेटर. एक स्थान से दूसरे स्थान तक मैसेज को पहुंचाना. जैसे कि अब के समय में हम लोग व्हाट्सएप और नेट के ज़रिए मैसेज पहुंचाते हैं एक दूसरे को, तो वैसे ही पहले के समय के जो लोग थे वे पत्र लिखते थे. पत्र के ज़रिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक मैसेज को पहुंचाते थे. तो पत्र लिखने का इतिहास जो है वो बहुत पुराना है. मानव ने जब से पढ़ना लिखना सीखा तभी से पत्र लिखने की परंपरा चल पड़ी. महापुरुषों के बड़े बड़े पत्र पढ़ने में आते हैं. नेहरू जी ने नैनी जेल से अपनी बेटी इंदिरा को जो पत्र लिखे वे इतिहास की धरोहर बन गए हैं. इतिहास में उन पत्रों को भी अमर कर दिया जो एक नन्ही बच्ची ने अपने देश के राष्ट्रपति को लिखा था. यह पत्र सन 1860 में ग्रेस बेडल नामक एक 11 साल की अमेरिकी लड़की ने अपने देश के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन को लिखा था. पत्र का हिंदी रूपांतरण कुछ इस प्रकार से है. अब हम लोग इस पाठ को पढ़ते हैं. वेस्टफील्ड चैक्टोआ, न्यूयॉर्क, 15 अक्टूबर 1860. प्रिय महोदय, मैं 11 वर्ष की एक छोटी लड़की हूँ. मेरी बड़ी इच्छा है कि आप अमेरिका के राष्ट्रपति चुने जाएं. मुझे आशा है कि आप मुझे शरारती नहीं समझेंगे क्योंकि मैं आप जैसे महान व्यक्ति को पत्र लिखने का साहस कर रही हूँ. इसे एक लेटर लिखा गया है एक राष्ट्रपति को, और लिखा किसने है? एक 11 साल की छोटी सी लड़की ने. और वो अपनी इच्छा को जाहिर करते हुए लिखा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति आप ही चुने जाएं. और मुझे आशा है कि आप मेरे इस पत्र को शरारत मेरी नहीं समझेंगे क्योंकि मैं आप जैसे महान व्यक्ति को पत्र लिखने का साहस कर रही हूँ. क्योंकि राष्ट्रपति को पत्र लिखना कोई आसान काम नहीं होता है, बहुत बड़ी साहस की बात होती है. यदि आपकी कोई बेटी मेरी उम्र की हो तो उसे मेरा प्यार कहिएगा. यदि आपके पास स्वयं पत्र लिखने का समय न हो तो उससे मुझे पत्र लिखवा दीजिएगा. मेरे 4 भाई हैं, उनमें से अधिकतर आपको ही वोट देने जा रहे हैं. लेकिन यदि आप दाढ़ी बढ़ा लें तो. इसमें वो लड़की कह रही है कि आपकी कोई बेटी हो तो उसे मेरा प्यार कहिएगा, और अगर आपके पास मुझे पत्र का जवाब देने का समय ना हो तो आप अपनी बेटी से पत्र लिखवा दीजिएगा. और मेरे जो 4 भाई हैं वे अधिकतर आपको ही राष्ट्रपति चुनने के लिए वोट करेंगे. और यदि अगर आप दाढ़ी बढ़ा ले तो. और आगे लिखा है कि भाइयों के वोट भी आपको दिलवाने का प्रयास करूंगी. आपका चेहरा दुबला पतला है इसलिए दाढ़ी में आप अधिक अच्छे लगेंगे. आशा है कि आप मेरे विचार से सहमत होंगे. इस तरह आप राष्ट्रपति चुने जाएंगे. इसमें वो लड़की कह रही है कि मेरे जो 4 भाई हैं उनका भी आपके लिए राष्ट्रपति चुने जाने के लिए मैं वोट दिलवाने का पूरा प्रयास करूंगी. और ये कहते हुए बताती है कि आपका दुबला पतला चेहरा है इसीलिए आप पर दाढ़ी जो है काफ़ी अच्छी लगेगी. तो लिंकन ने जब ये पत्र पढ़ा तो उनको उस लड़की की बात इतनी पसंद आई कि उन्होंने तुरंत उसकी सलाह मान ली और दाढ़ी रख ली. कुछ ही दिनों में उनके चेहरे पर सख्त व घनी दाढ़ी उग आई. उनका चेहरा आकर्षक और भरा भरा सा दिखाई देने लगा. लिंकन ने जो राष्ट्रपति हैं वो लिंकन ने जब यह पत्र पढ़ा तो उनको उस लड़की की बात अच्छी लगी कि पतले दुबले चेहरे पर दाढ़ी अच्छी लगती है. तो उन्होंने वो उसकी बात मान ली. उस लड़की की, जो 11 साल की लड़की ने जो पत्र लिखा, उस लड़की की बात लिंकन ने मान लिया और दाढ़ी रख ली, जिससे कि उनका चेहरा जो पतला दुबला लगता था वो और भरा भरा सा दिखाई देने लगा. चुनाव जीत जाने के बाद राष्ट्रपति लिंकन ने स्वागत समारोह भाषण में ग्रेस बेडल नामक उस लड़की का धन्यवाद किया. उन्होंने उसे स्टेज पर आने के लिए कहा.
लिंकन ने उसे पहली बार तभी देखा जब वो स्टेज पर आई। लिंकन ने उसे मेरी नन्ही मित्र कहकर समारोह के मध्य ही गोद में उठा लिया। उन्होंने उसे प्यार किया और आभार व्यक्त किया। दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए और जब वोटिंग हो गई तो उसके बाद जब वो अमेरिकी जो राष्ट्रपति हैं वो चुनाव जीत गए और राष्ट्रपति बन गए। तो राष्ट्रपति लिंकन ने स्वागत समारोह, उसके बाद जब स्वागत समारोह होता है तो भाषण के दौरान तो वो राष्ट्रपति ने ग्रेस बैडल का भी नाम लिया और उस लड़की को धन्यवाद भी किया कि उन्हें उसके ज़रिए, उसके सपोर्ट के ज़रिए भी एक तरह से उनको वोट मिला और वो जीत गए। उन्होंने उसे स्टेज पर आने के लिए कहा और लिंकन ने उसे पहली बार तभी देखा जब वो स्टेज पर आई और उसे गोद में उठाकर उसको थैंक यू बोला, उसे धन्यवाद किया और दोनों मिलकर बहुत ही खुश हुए। तो ये रहा आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, एक नन्हा पत्र। आप इसे पढ़िएगा, समझिएगा। और ये रहा शब्द अर्थ, शब्द वाटिका। तो आप इस शब्द वाटिका को अपने नोटबुक पर नोट कीजिएगा। आशा, आशा मीन्स उम्मीद। साहस, साहस मीन्स हिम्मत होता है। साहस जैसे कि उस लड़की ने बहुत ही हिम्मत का काम किया एक राष्ट्रपति को पत्र लिखकर। आभार मीन्स कृतज्ञता। महान मीन्स बहुत बड़ा। सलाह मीन्स राय होता है और राष्ट्रपति जैसे राष्ट्र का शासक होता है, उसे हम लोग राष्ट्रपति कहते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न देखते हैं। लिंकन कहाँ के राष्ट्रपति बने? तो इसका राइट आंसर है अमेरिका के। नन्ही लड़की का क्या नाम था? उसका नाम ग्रेस बैडल था। और नेहरू जी ने कौन सी जेल में पत्र लिखे थे? नैनी जेल से। नन्ही लड़की की उम्र क्या थी? उसकी उम्र 11 साल थी। ये रहा बहुविकल्पी प्रश्न का आंसर। और ये जो पढ़ो, समझो और प्रश्नों के उत्तर दो, ये जो है प्रश्न उत्तर हम आपको इसका PDF फाइल बनाकर सेंड करेंगे। अब उसके आगे का देखते हैं हम लोग। दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द लिखो। इच्छा का एक समान अर्थ क्या होता है? चाह। इच्छा को हम लोग चाह के नाम से भी कह सकते हैं। आशा का एक उम्मीद भी होता है। शरारती का मतलब नटखट होता है। प्रयास का कोशिश। सलाह का मशवरा। मित्र का दोस्त। ये सभी समान शब्द हैं। मित्र को दोस्त भी कहा जाता है, सलाह को मशवरा भी कहा जाता है। और मध्य का होगा बीच। कृतज्ञता का मतलब आभार होगा। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ें। घनी दाढ़ी, नन्ही मित्र, छोटी लड़की, महान व्यक्ति, चार भाई आदि में दाढ़ी, मित्र, लड़की, व्यक्ति और भाई सभी शब्द नाम हैं और घनी, नन्ही, छोटी, महान और चार शब्द जो है विशेषण हैं। तो इसी तरह से नीचे चित्रों के लिए एक विशेषण शब्द लिखना है। तो आप नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पर एक फूल बना है, बंदर है और ये लड़की है। तो इसमें क्या है? ये लाल गुलाब है। तो ये गुलाब तो नाम है, लेकिन ये लाल जो है ये इसका विशेषण दर्शाता है। ये दिखा रहा है कि गुलाब जो है वो लाल है और ये बंदर जो है ये भूरा है। ये इसका विशेषण है कि ये भूरा है। और ये बाल जो है ये लंबे हैं और केले हैं ये पके हैं, पीले हैं, ये सब विशेषण है। और ये कुत्ता जो है ये छोटा है और ये जो तितली है ये सुंदर है। इन सब में ये सब एक विशेषण को दर्शाता है। अब नीचे आते हैं। शब्द भंडार। शब्द भंडार बढ़ाओ, प्र लगाकर शब्द लिखो। इसमें प्र और मुख इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो ये बनेगा प्रमुख। इसी तरीके से नीचे सभी दिए हैं प्रभाव, तो ये बन गया प्रभाव। प्रखर, ये प्रखर शब्द बनते हैं। प्र और सिद्ध को हम प्लस करेंगे, दोनों को मिला देंगे तो ये बन जाएगा प्रसिद्ध। प्रकार, प्रकार। प्रसाद, प्रसाद। इस तरीके से हम लोग प्र लगाकर एक शब्द बनाते हैं। अब नीचे आता है सुंदर लेख लिखो। आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा है अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति थे। तो आप इसे सुंदर सुंदर अक्षरों में आप नीचे यहाँ पर लिखिएगा। अब नेक्स्ट पेज पे
अब ये लास्ट है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ नीचे दी गई चीज़ें प्राचीन काल से अब तक के समाचार भेजने के माध्यम हैं। इन्हें भी आप जानिए। पहले जो था ये कबूतर के ज़रिए हम लोग पत्र को भेजा करते थे, पत्र लिखते थे और ये कबूतर को देते थे और ये वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता था। इसी तरीके से घोड़े के ज़रिए भी हम लोग पत्र देते थे। फिर उसके बाद कौन आया? पोस्टमैन, जिसको हम लोग डाकिया कहते हैं। और ये न्यूज़पेपर भी है जो हम लोग एक अलग अलग स्थानों का हम लोगों के पास न्यूज़ पहुंचता है। और ये टेलीफ़ोन से भी हम लोगों को बहुत कुछ जानकारी मिल जाती है। और ये रहा मोबाइल फ़ोन, ये आप लोग तो यूज़ करते हैं मोबाइल फ़ोन। इसके ज़रिए भी आपको एक स्थान से आपको अपनी जगह पर अपने घर पे ही रह करके आप लोग को बहुत सारी खबरें मिल जाती हैं। और ये रहा रेडियो के थ्रू भी हम लोगों को बहुत सारे मैसेजेस मिल जाते हैं। ये रहा लेटर लिख कर भेजा जाता है। और ये रहा कंप्यूटर और ये टेलीविज़न। इन सब के ज़रिए समाचार भेजकर हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर संदेश को पहुंचाते हैं। अब आते हैं ये अपनी कलम से। अपनी कलम से आपको अपने मित्र को कक्षा में प्रथम आने पर बधाई पत्र लिखना है। और कैसे लिखोगे आप ये देख लीजिएगा। किस तरीके से आपको इस चैप्टर में पत्र लिखा गया है उसी तरीके से आप यहाँ पर पत्र लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है। आप इसे कंप्लीट कीजिएगा इस चैप्टर को और मुझे सेंड कीजिएगा। थैंक यू।